दोस्तों लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का टाइप है और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है मेनली जो हमारा वेस्ट रीजन होती है या जो थाई होती है या जिसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो स्टार्टिंग में वीक होती हैं। हमारे जैसे दो तरह के जो गर्डल होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल है जो शोल्डर जॉइंट होता है और जो नीचे होता है उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, या कूल्हे के आसपास की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर जो वीकनेस से पहले आती है। और इसमें जब वीकनेस आती है यहाँ की मसल्स में तो आदमी को जो है जिसको ये बीमारी होती है उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है और जो जैसे जीना है उसको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती है। और ये जो है प्रोग्रेसिव एक डिजीज़ है जो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रॉक्सिमल जो मसल्स होती हैं, जो सेंटर के आसपास जो बॉडी का जो सेंटर है उसके आसपास की जो मसल्स हैं वो पहले वीक होती हैं। उसके अलावा ये प्रोग्रेस करके डिस्टल एरियाज़ में जो हाथ और पैरों में जो है इसकी वीकनेस या मसल्स की वीकनेस पहुंच जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे जो है पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और चलने फिरने में जो हमारी डेली रूटीन वर्क होता है उसको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये फैमिली जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं क्योंकि ये जीन्स में जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये फैमिली, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में किसी को होगा जब भी आपको लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। किसी और वजह से भी अगर आपके जीन्स के अंदर म्यूटेशन आते हैं, चेंज आते हैं, जिससे जो जीन है डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें भी उसकी वजह से भी जो ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आप इनहेरिट भी कर सकते हैं फैमिली से, या आपके अंदर जो जीन्स होते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो है जो हमारा जो स्पाइन होता है, अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी उसके अंदर भी जो है वीकनेस होती है, उसमें कर्व बन जाता है। और इसके अलावा जो जैसे फैमिली में ये अलग डिपेंड करता है अलग अलग लोगों में, किसी किसी को जो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है और किसी किसी में ये बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस जो है इसकी होती है, बहुत तेज़ी से बीमारी फैलती है। अगर एक ही फैमिली में दो तीन लोगों को अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो इसका जो प्रोग्रेस होगा वो एक सा नहीं होता। कुछ लोगों में जो है बहुत आहिस्ता जो है इसका बढ़ता है, वीकनेस बढ़ती है, और कुछ में बहुत तेज़ी से जो है वीकनेस बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा जो आगे जो सीवियर कंडीशन होती है उसमें जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी मसल्स भी वीक होने लगती हैं, जैसे कि हार्ट, जो दिल है वहाँ की जो मसल्स होती हैं उसमें भी वीकनेस आने लगती है और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी वीक होने लगते हैं, जिसमें हार्ट जो है अपना प्रॉपर जो है फंक्शनिंग, जो ब्लड को पंप करने का जो फंक्शन है हार्ट का, वो पूरी तरह से नहीं कर पाता और उसके अलावा जो है बहुत ही फैटल कंडीशन हो जाती है। तो ये एक तरह का जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में जो भी ये डिफेक्ट आता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं। मेनली जो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा गर्डल होता है, हिप एरिया और शोल्डर एरिया, वहाँ की मसल्स में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके अलावा जो ये दूसरे हाथों में और पैरों में भी वीकनेस पहुँचती है और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में भी जो मसल्स होती हैं वहाँ पर वीकनेस इसको हो जाती है। जो इस तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसको लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये किसी भी एज में हो सकती है। अगर किसी को लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसको किस तरह से हम उसका जो प्रोग्रेस है उसको कम कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन में जो है कोई इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा जिनका रिजल्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, और तरह तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट देखे गए हैं। तो होम्योपैथिक अगर किसी को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो किसी भी तरह की अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने से एक तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होगा, दूसरा जो प्रोग्रेस है, जो जैसे टाइम के साथ ये जो बीमारी है बढ़ती है, वो
प्रोग्रेस उसकी रुक जाएगी और जो मसल्स में वीकनेस आपको महसूस होती है उसमें भी आपको ताकत महसूस होगी।